9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए अपने साक्षात्कार में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता से लेकर के प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में G20 सम्मेलन, देश की अर्थव्यवस्था, रूस यूक्रेन युद्ध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के G20 समूह की अध्यक्षता करने के कई सकारात्मक असर पड़े हैं। इनमें से कुछ उनके दिल के बेहद करीब हैं। एक न्यूज एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि साल 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि अब दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण मानव केंद्रित में बदल रहा है। पीएम मोदी का यह साक्षात्कार ऐसे समय में सामने आया है जब 9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होगा। भारत के पास आज विकास की नींव रखने का शानदार मौका है जो हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। भविष्य में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। पीएम ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठकें आयोजित करने पर पाकिस्तान और चीन की आपत्तियों को खारिज किया और कहा कि देश के भारत के हर भाग में बैठक आयोजित होना स्वाभाविक है। G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को विश्व ने केवल विचारों के रूप में ही नहीं बल्कि भविष्य के एक रोड मैप के रूप में देखा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब यह 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फेक न्यूज अराजकता का कारण बन सकती है और इनसे समाचार माध्यमों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है। आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए डार्क नेट, मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर खतरों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साइबर आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ, धन शोधन इस खतरे की झलक भर हैं। रेवड़ी कल्चर पर पीएम ने कहा, गैर जिम्मेदार वित्तीय नीतियां लोक लुभावन अल्पकालिक राजनीतिक परिणाम तो दे सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में इसकी बड़ी सामाजिक और आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। इन लुभावने वादों से देश के लोग, खासकर गरीब तबके से आने वाले, सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 9 साल की राजनीतिक स्थिरता के चलते ही भारत में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिसके चलते देश में तेजी से विकास के काम हुए हैं। उन्होंने पिछले 1 दशक से भी कम समय में दुनिया के शीर्ष 5 आर्थिक रूप से मजबूत देशों की सूची में भारत का नाम शामिल होने का हवाला देते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया के शीर्ष 3 विकसित देशों की सूची में शामिल हो जाएगा।